नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं उन बड़े बड़े कृषि दिग्गजों की दुनिया में जो चुपचाप हमारी दुनिया को आकार देते हैं, हमारी थालियां भरते हैं और हमारी इंडस्ट्रीज को भी चलाते हैं। है ना कमाल का सवाल। हम दिन भर में कितनी ही चीजें इस्तेमाल करते हैं, पर सच कहूं तो हम कभी सोचते भी नहीं कि ये आती कहां से है। तो बस आज हम वैश्विक कृषि के पीछे की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो देखिए हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे आपकी टोकरी में दुनिया से, फिर देखेंगे सुबह की रस्म यानी चाय कॉफी के बारे में। उसके बाद चलेंगे वैश्विक रसोई में, फिर कुछ औद्योगिक पावर हाउस पर नजर डालेंगे और आखिर में हम पूरी बड़ी तस्वीर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आपकी टोकरी में दुनिया। अब देखिए, इससे पहले कि हम किसी एक फसल की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया में खेतीबाड़ी का पैमाना कितना बड़ा है और ये सब कैसे काम करता है। और यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है, किसी फसल को उसको डिफाइन करना भी कितना मुश्किल हो सकता है। भारत में ही देखिए, दो अलग अलग मंत्रालय बागान फसल या प्लांटेशन क्रॉप को अलग अलग तरह से देखते हैं। कृषि मंत्रालय के लिए नारियल, सुपारी जैसी चीजें हैं, तो वाणिज्य मंत्रालय के लिए चाय, कॉफी, रबर। एक खेती के नजरिए से देख रहा है तो दूसरा व्यापार के। इससे ये साफ हो जाता है कि खेती सिर्फ खेत तक की बात नहीं है, ये तो व्यापार और इंडस्ट्री से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी सुबह की रस्म की तरफ। बात करते हैं दुनिया के दो सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स की, जिनसे करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत होती है। पहले बात कॉफी की। इसकी कहानी शुरू होती है अफ्रीका से, लेकिन आज तो ये पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। तो सवाल ये है कि हमारी कॉफी की तलब को पूरा कौन कर रहा है? और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2023 के डेटा के हिसाब से ब्राजील बहुत बड़े मार्जिन से दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन कॉफी प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पर वियतनाम है, लेकिन ब्राजील का प्रोडक्शन उससे लगभग 2 गुना है। सोचिए, इसका मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट में और कॉफी की कीमतों पर ब्राजील का कितना बड़ा असर होगा। ये चार्ट देखिए, ब्राजील का दबदबा और भी साफ नजर आ रहा है ना? इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की कॉफी सप्लाई में उसका रोल कितना बड़ा है। लेकिन सुबह के ड्रिंक्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं चाय की। एक जमाने में चीन में इसे दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और आज पानी के बाद ये दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज है। और चाय की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प इकोनॉमिक पहेली छिपी है। अगर हम देखें कि वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा चाय कौन एक्सपोर्ट करता है, तो जवाब है केन्या। लेकिन जब हम कमाई के हिसाब से देखते हैं तो चीन टॉप पर है। इसका क्या मतलब हुआ? शायद ये कि चीन ज्यादा महंगी स्पेशल चाय बेच रहा है, जिसके उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, जबकि केन्या ज्यादा मात्रा में स्टैंडर्ड चाय एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सुबह की चाय कॉफी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और उन चीजों पर नजर डालते हैं जो दुनिया भर की किचन का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा, जब केले की बात आती है तो दिमाग में लैटिन अमेरिकी देशों का नाम आता है ना? लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश भारत था, और वो भी बाकियों से बहुत बहुत आगे। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 3,66,00,000 टन से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि भारत का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना विशाल है। और केले की तरह ही नारियल का प्रोडक्शन भी कुछ ही देशों के हाथ में है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि सिर्फ 3 देश, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत, मिलकर दुनिया का ज्यादातर नारियल उगाते हैं। मतलब दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया का इस फसल पर पूरा दबदबा है। चलिए अब मक्के की बात करते हैं, यानी कॉर्न। ये सिर्फ इंसानों के खाने के काम ही नहीं आता, बल्कि पशुओं के चारे के रूप में भी ये ग्लोबल फूड सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और जब मक्के की प्रोडक्शन की बात आती है तो 2 देश बाकियों से मीलों आगे हैं, अमेरिका और चीन। अगर इन दोनों के प्रोडक्शन को मिला दें तो ये बाकी पूरी दुनिया से कहीं ज्यादा है। इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में इनका रोल कितना अहम है ये पता चलता है। लेकिन रुकिए, खेती का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता। अब हम कुछ ऐसी फसलों को देखेंगे जो हमारी इंडस्ट्री और मॉडर्न लाइफ के लिए जरूरी हैं, और शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी भी हो। जरा सोचिए,
हमारी गाड़ियों के टायर से लेकर न जाने कितने ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में नेचुरल रबर का इस्तेमाल होता है। और ये आता कहाँ से है? ये पेड़ों से निकलने वाले लेटेक्स से बनता है। और जब हम इसके प्रोडक्शन को देखते हैं तो ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में होता है। इसमें थाईलैंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये दिखाता है कि ये इलाके पूरी दुनिया की रबर सप्लाई के लिए कितने जरूरी हैं, वो सप्लाई जो सचमुच हमारी दुनिया को चलाती है। अब तैयार हो जाइए इस पूरी बातचीत के सबसे हैरान करने वाले आंकड़े के लिए। अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल, जो लुब्रिकेंट से लेकर कॉस्मेटिक्स तक में इस्तेमाल होता है, इसके प्रोडक्शन में भारत का दबदबा ऐसा है जिसकी कोई मिसाल नहीं। भारत दूसरे नंबर पर मौजूद मोजाम्बिक से 25 गुना, जी हाँ, 25 गुना से भी ज्यादा उत्पादन करता है। ऐसी एक तरफा बढ़त शायद ही किसी और फसल में देखने को मिलती हो। तो इन सब आंकड़ों को एक साथ रखकर हमें क्या समझ आता है? चलिए मेन पॉइंट्स को समेटते हैं और देखते हैं कि ये बड़ी तस्वीर दिखती कैसी है। तो ये रहे 2023 के कृषि दिग्गज। ब्राजील कॉफी का राजा, चीन चाय और तंबाकू का बादशाह, भारत केला और अरंडी के तेल का चैंपियन, अमेरिका मक्के का पावर हाउस, थाईलैंड रबर का शासक और इंडोनेशिया नारियल और कॉफी का एक बड़ा दावेदार। ये वो देश हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खिलाने और ज़रूरी चीज़ें सप्लाई करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हर देश की अपनी एक खासियत है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क की कहानी है। एक ऐसा नेटवर्क जो हम सबको जोड़ता है। हमारे हाथ में जो कॉफ़ी का कप है वो ब्राज़ील के किसी किसान से जुड़ा है और हमारी गाड़ी का टायर थाईलैंड के किसी बगान से। हम सब जाने अनजाने में इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, मौसम बदल रहा है, मांग बढ़ रही है, भविष्य में इन चीज़ों को कौन उगाएगा, सप्लाई कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।